Hello students, welcome to my YouTube channel. Today we will discuss our very important topic which is semantic network. Semantic network हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है क्योंकि ग्राफिकली रिप्रेजेंट करता है हमारी नॉलेज को और उन नॉलेज को हम बहुत सारे नोड से कनेक्ट कर देते हैं ताकि हम कोई भी इजीली डिसीजन मेकिंग कर सके या हमारे बहुत सारे पैटर्न्स को यूज़ करके हम एक आउटपुट को जनरेट कर सके। ये पॉपुलर होता है बहुत ज़्यादा NLP मतलब नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में और हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। ये रिप्रेजेंट करता है हमारी नॉलेज को और सपोर्ट करता है हमारी रीजनिंग को। ये ऑल्टरनेटिव मेथड होता है हमारे प्रेडिक्टिव लॉजिक्स में। जैसे ये प्रेडिक्टिव लॉजिक क्या होता था, जो ट्रू फॉल्स के अलावा भी हमें एक अच्छा कॉन्सेप्ट डिफाइन करता था। इसके अंदर हम नोड्स को रिप्रेजेंट करते हैं ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, जैसे सर्कल्स, इलिप्स एंड रेक्टेंगल्स। ये कुछ शेप्स हम यूज करते हैं ताकि हम पूरे सिमेंटिक नेटवर्क को रिप्रेजेंट कर सके। ये रिलेशनशिप बताता है ऑब्जेक्ट्स के बीच में। हम इन ऑब्जेक्ट्स को रिलेशनशिप बताने के लिए हम आर्क्स को यूज करते हैं और इसको कहीं बार सिमेंटिक नेटवर्क को हम कहीं बार एसोसिएटिव नेटवर्क्स भी बोल सकते हैं क्योंकि जो बहुत सारे इसके अंदर क्राइटेरियाज होते हैं, डोमेन नॉलेज होती है, सारी एक दूसरे से एसोसिएट करते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड होती है। अब इसके अंदर हम टेक्निक्स क्या क्या यूज करते हैं सिमेंटिक नेटवर्क में। फर्स्टली विल सी व्हाट इज लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन। हमने कोई भी बहुत सारा डाटा दे रखा है, उसको हम कैसे लॉजिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो हमारा सिमेंटिक नेटवर्क्स में आता है। फिर सिमेंटिक मतलब उसको रीजनिंग करना, उसकी मीनिंगफुल रिप्रेजेंटेशन करना, वो हम इसमें देखें। प्रोडक्शन उसके अंदर कुछ रूल्स लगा के ताकि हम उसके कंपोनेंट्स को इसलिए डिफाइन कर सकें। इसके 4 टाइप के कंपोनेंट्स हम आगे पढ़ेंगे। फिर फ्रेम, उससे पूरे उस फ्रेम को रिप्रेजेंट कर देना, तो हम सिमेंटिक नेटवर्क में पढ़ लेते हैं। अब कंपोनेंट्स क्या होते हैं? सबसे पहला कंपोनेंट होता है हमारे पास लेक्सिकल कंपोनेंट्स। लेक्सिकल में क्या होता है, हम ना एंटिटीज, लेबल्स, ऑब्जेक्ट्स को डिफाइन कर देते हैं और इसमें अंदर लेबल्स क्या होते हैं, वो आइडेंटिफायर होते हैं जो डोमेन नॉलेज और उस कॉन्सेप्ट को डिफाइन कर रहे होते हैं। स्ट्रक्चरल कंपोनेंट क्या होता है, ये रिलेशनशिप बताता है कि कैसे हम उस हिरारिकी को फॉर्म कर सकते हैं। हिरारिकी नॉलेज, जो ये हिरारिकी होती है हमारी बहुत सारी नॉलेज की, उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं ताकि हम इजीली हमारे डाटा को रिप्रेजेंट कर सके। सिमेंटिक कंपोनेंट में क्या होता है, हम उसकी मीनिंग बताते हैं कि कैसे वो ज़्यादा मीनिंगफुल है हमारे उस डोमेन से स्पेसिफिक नॉलेज को लेके। और प्रोसीजरल पार्ट में क्या होता है, ये न्यू नॉलेज को डिफाइन करता है। न्यू नॉलेज ऑब्टेन होती है इससे हमें, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी उसके अंदर बहुत ज़्यादा फीडेड डाटा है, तो उस फीडेड डाटा से हम कैसे न्यू नॉलेज को डिफाइन कर सकते हैं, वो हम प्रोसीजरल पार्ट में देखते हैं। और इसमें हम क्वेरी प्रोसीजर, क्वेरी मैकेनिज्म भी यूज़ कर सकते हैं और अपडेट मैकेनिज्म भी यूज़ कर सकते हैं। कंपोनेंट्स हमने देख लिए, अब हम देखेंगे वर्किंग क्या होती है। सबसे पहले होता है हमारे पास नॉलेज को रिप्रेजेंट करना। नॉलेज रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है, हम नोड्स और एजेस को डिफाइन कर देते हैं। मतलब हमारे पास मान लो बहुत सारे क्राइटेरिया, बहुत सारा डोमेन नॉलेज है, तो हमने उसके अंदर नोड्स और एजेस को डिफाइन कर दिया। तो ये नोड्स क्या होती है, ये जो नोड्स होते हैं ना, इसके अंदर हमारे पूरे वो रिलेशंस होते हैं और ये जो एजेस होते हैं वो दो नोड्स को कनेक्ट करते हैं। तो ये हमारे पास एज होते हैं और ये हमारी नोड ये हमारी नोड होती है और ये हमारी एज होती है। उसके बाद इसके अंदर क्या होता है, वो डोमेन नॉलेज को रिप्रेजेंट करने के बाद हम आते हैं इन्फ्रेंस एंड रीजनिंग पे। इसके अंदर क्या होता है, वो रिलेशनशिप बता देती है नोड्स के बीच में और क्या करते हैं, डिराइव करते हैं न्यू नॉलेज को ताकि हम पिछली नॉलेज से न्यू नॉलेज को डिफाइन कर सके। थर्ड स्टेप हमारे पास होता है क्वेरिंग द इंटरनेट नेटवर्क, कि कैसे हम न्यू डाटा को रिट्रीव कर सकते हैं क्वेरी करके और फिर उसको अपडेट कर सकते हैं। अपडेटिंग द नेटवर्क में क्या होता है, हम न्यू इन्फॉर्मेशन को ऐड कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं उन एजेस को और उन नोट्स को। फिर रीजनिंग मैकेनिज्म में क्या होता है, हम फॉरवर्ड बैकवर्ड चेनिंग को यूज करते हैं ताकि हम इजिली कोई भी डाटा को रिट्रीव कर सके या हमारे आउटपुट को जनरेट कर सके। अब इस सिमेंटिक नेटवर्क में हम 3 एग्जाम्पल्स यूज करते हैं, विच इज फूड हिरार्की, स्टैक क्लासिफिकेशन एंड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स। सो दिस इज व्हाट सिमेंटिक नेटवर्क वर्क। अब हम इसका एग्जाम्पल देखेंगे कि कैसे हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने कोई भी रिलेशनशिप बताना है, तो हम अगर ह्यूमन कैटेगरी लेते हैं, तो अगर मैमल्स हैं, हमारे पास कोई भी 2 पीपल है, प्रीति एंड सोनम, तो ये दोनों, अगर प्रीति सोनम की मदर है, तो सबसे पहले हम देखेंगे फर्स्ट रिलेशनशिप, उसमें जो प्रीति है वो मेंबर है, फीमेल कैटेगरी में आ रही है और ये मान लो मेल कैटेगरी में आ रही है, तो ये दोनों है तो पर्सन है और ये पूरे सबसेट में आ रही है। मतलब ये जो बहुत सारे नोड्स हैं वो एक दूसरे से कनेक्ट है बाय एजेस, और इन पूरे एजेस, इन पूरी नोड्स से हम कैसे न्यू डाटा को रिट्रीव कर सकते हैं, इजिली इंटरप्रेट कर सकते हैं, वो हम फूड हिरार्की, क्लासिफिकेशन, इन सब बहुत सारे एग्जाम्स में यूज कर सकते हैं। तो सिमेंटिक नेटवर्क बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है न्यू डाटा को रिट्रीव करने में, NLP में, AI में। सो दिस इज ऑल अबाउट द सिमेंटिक नेटवर्क पार्ट। कीप लर्निंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।